Dear students, first of all, very much good morning to all of you. As you know कि हमने +1 बिजनेस स्टडी अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस यूनिट नंबर 1 शुरू किया हुआ है, दैट इज़ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इसकी नियर अबाउट 10 ऑडियो वीडियो आपको मिल चुकी हैं और लास्ट ऑडियो वीडियो नंबर 9 में हमने आपके साथ डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड ये डिस्कस किया था। होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। राइट नाउ फ्रॉम टुडे हम यूनिट इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के अंदर ही एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस रिस्क। आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस रिस्क के मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में और नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ बिजनेस रिस्क का मीनिंग। द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, it refers to the possibility of inadequate profit or even losses in the business because of uncertainty. मैं रिपीट करता हूँ, it refers to the possibility of inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties. My dear students, थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा एलोबरेट कर देता हूँ। इनफैक्ट बिजनेस रिस्क के अंदर बेसिकली हम दो बातों को इंक्लूड करते हैं। एक बात इंक्लूड करते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मीनिंग के अंदर ही आपको दिखेगा, वो मिल गया होगा, रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। पहली पॉसिबिलिटी क्या है इनएडिक्वेट प्रॉफिट की, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है लॉस इन द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर लॉस हो जाना। लॉस का मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव एस्पेक्ट है, और इनएडिक्वेट का प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट तो है बिजनेस में लेकिन वो इतने नहीं हैं, एडिक्वेट नहीं है कि जिससे कि बिजनेस सर्वाइव कर सके या बिजनेस इसके अंदर ग्रोथ कर सके, इतने प्रॉफिट्स बिजनेस के अंदर नहीं है। इन दोनों ही चीज़ को हम लोग बिजनेस रिस्क के अंदर काउंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि बिजनेस जो एक्टिविटी है, बिजनेस जो है वो फ्यूचर, जो बिजनेस के अंदर जब हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो फ्यूचर उन एक्टिविटी के ऊपर फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ का बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ी डीप इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से हो सकता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने प्रॉफिट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे वो प्रॉफिट्स ना हो, मिनटू से इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हुए हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि समटाइम्स बिजनेस के जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इतनी वर्स्ट इफेक्ट डालती है कि हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए। तो आज के इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क अकॉर्डिंग टू मिस्टर व्हीलर। रिस्क इज अ चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंसेस। मतलब रिस्क क्या है, एक लॉस होने का चांसेस को हम रिस्क बोलते हैं। और ये क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि कुछ अनफेवरेबल जो हम नहीं चाहते उस ऐसा कुछ घटित हो जाता है, ऐसा कुछ ऑकर्ड हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास या तो प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट होते हैं या फिर हमारे पास लॉस की पॉसिबिलिटी बन जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इन अवर सिलेबस नियर बाय देर आर 5 फीचर्स भी आप कह सकते हो, नेचर भी आप कह सकते हो, कि देर आर 5 पॉइंट्स अंडर द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, एंड इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। द फर्स्ट इज द रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। In fact, risk is the outcome of uncertainty. Uncertainty can either be human, business, or natural. So, about all the three, the following examples can be cited. That's human certainty like strike, theft, etc. Business uncertainty like wrong assessment of demand, change in price. Then natural uncertainty like earthquake, drought, snowfall, epidemic, etc. देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि रिस्क क्या है, वो रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, भविष्य की अनिश्चितता। मतलब कि फ्यूचर जब अनसर्टेन है उसकी वजह से ही हमारा रिस्क अराइज होता है। अब रिस्क को भी हमने 3 कैटेगरी अंदर बांट दिया, ह्यूमन रिस्क, बिजनेस रिस्क और नेचुरल अनसर्टेनिटी। जैसे कि ह्यूमन अनसर्टेनिटी क्या है कि मान लीजिए फ्यूचर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री चला रहे हैं और वहाँ पर स्ट्राइक हो जाती है। स्ट्राइक हो जाएगी, किसी ने एज्यूम भी नहीं किया था कि फ्यूचर के अंदर स्ट्राइक भी हो सकती है, और वो स्ट्राइक 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना चल जाती है, जिससे कि बिजनेस टोटल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिक बट नेचुरल है कि लॉस होना ही
होना है। इसी तरह बिजनेस में अनसर्टेनिटी, मान लीजिए हमने असेसमेंट करी कि मार्केट में हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह की डिमांड जनरेट होगी और हम उस तरह का प्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन वो डिमांड जनरेट नहीं होती, उस तरह का लोगों का टेस्ट नहीं बनता। मतलब ये कह सकते हैं कि हमने फ्यूचर को गलत फोरकास्ट कर लिया, जिसकी वजह से हमें लॉस उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हो सकता है फ्यूचर के अंदर अर्थक्वेक आ जाए, ड्राउट आ जाए, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए, कोई एपिडेमिक्स जैसे कोरोना आ गया, 1 महीना बिजनेस बंद रहे, तो इससे भी बिजनेस के ऊपर क्या हो सकता है, लॉस आ सकता है। तो पहली फीचर क्या है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। दूसरा पॉइंट है रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द इंटरग्यून web of business risk. The only reason of it is that business is carried on for future and future is uncertain. So yes, the risk can certainly be minimized. देखिए सिंपल सी बात है, रिस्क जो है वो एक हर एक बिजनेस का क्या है, वो एक बहुत असेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका रीज़न क्या है कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर के अंदर ही कैरी ऑन करना है, और फ्यूचर क्या है, टोटल अनसर्टेन है। फ्यूचर अनसर्टेन है तो हम फ्यूचर उस अनसर्टेनिटी की वजह से हम उस रिस्क को एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते बिजनेस के अंदर से। हाँ, लेकिन अपनी अच्छी प्लानिंग से, अपने अच्छे एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हम उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितनी हमारी अच्छी फोरकास्टिंग होगी फ्यूचर के बारे में, उतना ही ज़्यादा रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट की बात है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। मीन टू से कि जैसा बिजनेस का साइज़ होगा, बिजनेस का साइज़ से मतलब अगर बिजनेस छोटा है, मीडियम स्केल का है, लार्ज स्केल का है। अगर बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो वहाँ रिस्क थोड़ा कम हो सकता है, और अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा हाई स्केल का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन। यहाँ पे प्रॉफिट इज कंसिडरेशन मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना भी रहती है। सो वट एवर अ बिजनेस मैन गेट्स फॉर टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट। द ग्रेटर द रिस्क द मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। दो रिस्क, जैसे मैंने आपको अभी थर्ड पॉइंट में, जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट में कि रिस्क की डिग्री जो है वो कम ज़्यादा होगी, छोटे बिजनेस में रिस्क कम होगा और बड़े बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा। इसी तरह रिस्क जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की नेचर का बिजनेस किया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लो हम रेगुलर गुड्स, नॉर्मल गुड्स की आइटमों की बात करें या किराना गुड्स की आइटम्स की बात करें, तो वो एक नॉर्मल आइटम्स हैं, उसके अंदर रिस्क होना कम से कम पॉसिबल है, रिस्क कम से कम होगा। लेकिन अगर हम कोई फैशनेबल आइटम्स की बात करें, जो फैशनेबल आइटम्स हैं उनका आज फैशन है तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और एकदम से फैशन चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिक बात है कि उनकी डिमांड एकदम से गिर जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी, और जो बिजनेसमैन के पास स्टॉक लगा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा है उस आइटम से रिलेटेड, वो सारा का सारा डेड हो जाएगा और वो बिकेगा ही नहीं, तो बिजनेस का एकदम से लॉस हो जाएगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस है कि किस तरह का बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है, जिस बिजनेस की आइटम जो है, जिस बिजनेस के गुड्स की डिमांड रेगुलर डिमांड रहती है, नॉर्मल डिमांड रहती है, उसमें रिस्क कम होगा, और जो आइटम फैशनेबल होगी, जिस आइटम की डिमांड फैशन के ऊपर डिपेंड करती होगी, और वहाँ पर रिस्क जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर 5 पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस रिस्क। होपफुली आपको बिजनेस रिस्क का मीनिंग भी समझ में आया होगा, डेफिनेशन भी और नेचर भी। इसके बाद का टॉपिक, इससे आगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज इतना ही। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।